हर्षवर्धन ज्वाइन हुए, कितने लोग थे? 10 लोग ना? यस, ज्वाइन हो रहे धीरे धीरे। करिए, ज्वाइन करिए। प्रणीत, रिद्धि, जय गुप्ता, श्रेय, विनय, प्रथम, 1 2 3 4 5 6 अजून 4 कुठे? करा, जॉईन करा सगळे. रिद्धी, एक मेसेज टाकून टाक ग्रुप वरती की जॉईन करिए फिर से. हो. ठीक आहे, झालं टाकून? मला आला नाही, 1 मिनिट थांबा. 11 जॉईन द लेक्चर. थांब ना रिद्धी, मीच टाकतो. हा, जॉईन द लेक्चर अगेन. चालेल, धन्यवाद ना. चला. सो कोई ज्वाइन हुआ क्या? हर्ष वाडकर नहीं हुआ ना? ठीक है, उसका भी लेना पड़ेगा अभी क्लास, देखते हैं. कोई नहीं, कोई नहीं. मतलब इन्फॉर्म देखना पड़ेगा कि वो क्लास में आए क्या, कहाँ पर ना. मैं बात करूंगा क्लास के बाद उनसे. सो सेकेंड चीज, हाँ, कहाँ पर थे हम लोग कि जितना वॉट होगा उतना ज्यादा वो करंट अब्सॉर्ब करने वाला है. तो डिपेंड करेगा ना, तो I2 I1 सेम नहीं होगा. सेकेंड चीज क्या होगी कि अगर I 60 वॉट का है तो ये 20 और ये 40, दोनों का मिला के 60 होगा, ये गारंटी. तो अगर हम लोग इन दोनों तीनों को ऐड करेंगे, माइनस और ये सारी चीजों को, तो वी विल गेट व्हाट? 0. So that is only the statement given, that summation of the current through the node, this node, anything and any node, any junction, that will be equal to 0. तो KCL हमारा एक्सप्लेन हो चुका था. एंड व्हाट इज KVL? ठीक है, हाँ. इसका स्टेटमेंट आपको बुक में भी दिया है, और लगे तो आप अभी भी नोट डाउन कर सकते हैं. समेशन ऑफ द करंट थ्रू द नोड विल बी इक्वल टू 0. व्हाट इज KVL? तो KVL को समझने के लिए आपको एक नॉर्मल सर्किट लेना है. यस. इज इट वोल्टेज? हाँ, चलेगा. वोल्टेज सोर्स, यस, एंड 3 resistors are connected and they are connected in series. क्यों सीरीज में कनेक्ट किया देखेंगे हम लोग बाद में. तो दिस इज अ सर्किट एंड दिस इज R1, R2 और R3. क्यों सीरीज में? बिकॉज सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वो हमें इजीली एक्सप्लेन करेगा हमारे इस लॉ को. जिस तरह से करंट पैरेलल में डिवाइड हो रहा था, तो उसने KCL को डिफाइन किया, उस तरह से KVL इस लॉ को फॉलो करेगा. तो समझने के लिए बहुत इजी हो जाएगा. तो व्हाट विल हैपन नाउ, अगर हमारे पास वोल्टेज सप्लाई इज 60 वोल्ट, 60 वोल्ट, सॉरी, 60 वोल्ट का सप्लाई वोल्टेज है, तो नॉर्मली क्या होने वाला, R1, R2, R3 के रेजिस्टेंस के वैल्यू के अकॉर्डिंग द वोल्टेज विल बी ड्रॉप. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 10 वोल्ट, 30 वोल्ट, डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस. वैल्यू ज्यादा होगी तो ज्यादा वोल्टेज को ड्रॉप करेगा. ठीक है, 10, 30, 40 एंड 20. पर ये तीनों के रेजिस्टेंस के वोल्टेज ड्रॉप को अगर ऐड करेंगे हम लोग, दैट विल बी. अभी इसका KVL लॉ कैसे फॉलो होगा ध्यान दीजिएगा. ठीक है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम विच डायरेक्शन? प्लस एंड माइनस ना. ठीक है, डीसी सप्लाई वॉट एवर, हम लोग ने इस डायरेक्शन को फॉलो किया है, तो वी विल टेक दिस एट क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द KVL? दिस सप्लाई वोल्टेज. ठीक है, तो सप्लाई वोल्टेज में हमें बताया कि करंट कहां से फ्लो होता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ना. कैन नाउ बी रिकॉर्डिंग फॉर योर 9+. ठीक है, चलेगा. सो प्लस माइनस, so we take this value is 60 वोल्ट, 60 वोल्ट. ओके, KVL को हम अभी इक्वेशन बना रहे हैं, KVL इक्वेशन. नेक्स्ट इज व्हाट, और अर्लियर जो देखा था हमने I माइनस I1 माइनस I2, दैट इज अ KCL इक्वेशन. एंड नाउ दिस इज KVL. तो 60 वोल्ट, अभी देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर. करंट इज फ्लोइंग, वोल्टेज फ्लो हो रहा है नहीं ना, करंट फ्लो होगा. तो जो करंट जा रहा है I इस R1 के अक्रॉस, और हम लोग क्या निकाल रहे हैं? वी आर सीइंग द KVL, किरचॉफ वोल्टेज. तो हमें क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए. तो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर? इट इज 60 वोल्ट लिखेंगे हम लोग. ठीक है, और करंट क्या है? करंट तो सीरीज में सेम होता है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट विल बी द सेम. सो नाउ व्हाट हैपेंड? I into R1, V is equal to IR, ओम्स लॉ ना.
तो वोल्टेज चाहिए तो, और एक कौन है, हर्ष वाडकर है सेंट, फिर से एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। हाँ ठीक है, हो गया रिक्वेस्ट एक्सेप्ट। हाँ चलो, यहाँ पर ही डायरेक्ट ही होता है एक्सेप्ट। ओके चलो, तो हर्षवर्धन का भी, और उसको बता नहीं है आई थिंक ज्वाइन कैसे करना है। ठीक है सर, और मुझे उसका कांटेक्ट भी बाहर से लेना पड़ेगा, कोई नहीं, मैं बाद में उससे बता दूंगा रिकॉर्डिंग में चेक करने के लिए। एंड आई इंटू R1 ग्रुप पे तो नहीं है हर्षवर्धन, ठीक है कोई नहीं, चले 60 वोल्ट एंड प्लस आई इंटू R1। What is the sign of this voltage across this resistance R1? The sign will be negative. क्यों? क्योंकि resistance is what? It is an power absorbing element. नोट डाउन करिएगा, हमने किया भी था अर्लियर, फिर भी अगर होगा तो आप वापस नोट डाउन करिए। इट इज पावर अब्सॉर्बिंग, अब्सॉर्ब करता है। क्यों? क्यों पावर अब्सॉर्ब करता है? क्योंकि करंट को अब्सॉर्ब करता है वो अपने पास, ठीक है। इसीलिए हमेशा करंट का डायरेक्शन रेजिस्टेंस के अंदर की तरफ होगा। दिस इज द बेसिक, चाहे कुछ भी हो जाए, बट रेजिस्टेंस को अगर आपको दिखाना है करंट के साथ, तो हमेशा ट्राई करना कि करंट को उसके अंदर ही जाने के लिए आप ट्राई करो, ठीक है। और अगर इन सम केस अगर करंट बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उस करंट को आप ध्यान दे तो उसका साइन चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, फॉर गेटिंग द इक्वेशन, फॉर गेटिंग दैट इक्वेशन टू बी applicable, we have to change the sign, but most of the time we are using what, positive, sorry, current is coming into the resistance, so I into R1. So now what happened, the current is entering into this resistor, और ये resistance के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है। वोल्टेज बढ़ने वाला है नहीं ना, वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है। तो उस वोल्टेज ड्रॉप को हम किस तरह से दिखाएंगे, इट विल बी माइनस I इंटू R1। उस पूरे वोल्टेज को हमने ड्रॉप को माइनस से डिफाइन किया, ठीक है। और कोई ऐसा रूल नहीं है कि हमने लेना है इसलिए माइनस लिया, यही रीजन है कि वी हैव टेकन द माइनस, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। और सप्लाई वोल्टेज को वी हैव टेकन पॉजिटिव। थर्ड, सेकेंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है, इट विल बी आई विल बी द सेम आई इंटू R2, और साइन क्या होगा, सेम माइनस, क्योंकि रेजिस्टेंस अपना बिहेवियर थोड़ी छोड़ने वाला है ना, अब्सॉर्बिंग का, और ड्रॉप तो होने ही वाला है, तो माइनस आई इंटू, इट कैन बी लेस और मोर, बट ड्रॉप विल बी द ड्रॉप विल बी देयर, सो माइनस आई इंटू R2। R3 के अक्रॉस भी माइनस आई इंटू R3 इक्वल टू 0। क्यों 0 हुआ समझा अभी, क्योंकि तीनों का मिला के माइनस करोगे और इसके साथ तो आपको 0 ही मिल जाएगा। और दिस फॉलो द सर्किट लॉ, ठीक है। इस तरह से वो एकदम आपको तो समझ जाएगा कि किधर कितना ड्रॉप हो रहा है, क्या हो रहा है ना। तो इस लॉ को फॉलो करते हुए हमें बाकी सारी सर्किट थियरी को समझना है, और ऐसे ही फॉलो होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन दिख जाएगा बिकॉज ऑफ द इंटरनल इम्पीडेंस, बट कैलकुलेशन जो करेंगे थ्योरेटिकल में हम लोग, उसमें इंटरनल जो भी इम्पीडेंस होगा उसको नेग्लेक्ट करेंगे। वो जो समझने के लिए देखा था हमने कि किस तरह से ड्रॉप होता है, बट यहाँ पर इट हैज अ नेग्लिजिबल इंटरनल इम्पीडेंस। लगे तो लिख सकते हो, ठीक है, सोर्स वोल्टेज के बाद नेग्लिजिबल इंटरनल इम्पीडेंस होता है ड्यूरिंग द कैलकुलेशन। करा, नोट डाउन करा। आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। और एक बात बतानी थी आपको कि हम लोग जो भी डिवाइस तो कनेक्ट करते हैं साथ में, हम लोग टेक केयर भी करते हैं कि डिवाइस का जो भी मेजरमेंट होगा ना वो स्टैंडर्ड और उस तरह से होने के लिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी ना डिवाइस के कंस्ट्रक्शन के वजह से भी हमारे सोर्स पे इफेक्ट हो सकता है,
ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि उस डिवाइस को उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट करने की। तो हमें दोनों तरफ ध्यान देना है, फ्रॉम द लोड एंड सोर्स। सोर्स को भी ध्यान देना है, क्योंकि सोर्स ही अगर हो जाएगा हमारा थोड़ा सा कम ज्यादा, तो दैट विल अफेक्ट ना। जहाँ पर कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए, चलो घर पे तो हम लोग उसको समझ सकते हैं, थोड़ा लोड शेडिंग हुआ तो कर पाएंगे हम लोग। बट जहाँ पे कंटिन्यूस लोड की जरूरत है, कंटिन्यूस सप्लाई की, तो वहां पर थोड़ा मतलब अरेंज करने के लिए हो जाएगा, इश्यू हो जाएगा। यस। इसीलिए देखोगे तो उसको पीक लोड करके कहते हैं। पीक लोड मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम शाम को, दोपहर से लेके शाम तक ना, तो उस वक्त कैसा होता है, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। इंडस्ट्री और सारी चीजों में, क्योंकि वर्किंग आवर्स होता है ना, तो उस वक्त पीक होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करते हैं कि वहाँ पे लाइट थोड़ा सा यहाँ वहाँ से हम लोग लोड शेडिंग करके अरेंज करते हैं। चलो फिर झालं लिहून? चैट करिए। एनीवन? नोट करके हो गया? प्रणीत और कौन कौन है? जय, जय को भी जानता हूँ। श्रेया, श्रेया सोबत थोडं झालं नाही। श्रेया अब भी कॉलेज में है सभी इसमें से। विनय के साथ भी हो चुका है। प्रीतम, प्रीतम से हाँ पूछता हूँ नाइट। ठीक है। चैट 2 मिनिट सर, ठीक आहे, चालेल चालेल, तोपर्यंत हाँ मैं थोड़ा इंटरेक्ट करतो। वंश, वंश के साथ भी हाँ थोड़ा। आरुष, आरुष हाँ आरुष के साथ भी। हर्ष, हर्ष, हर्ष ऑडियो ऑन कर जरा। हर्ष, येस सर. हाँ। हर्ष, आपके तुझ्या आईचाच होता ना कॉल काल? तू तू का म्हणजे एवढा उशीर का बरं केला सर जॉईन करायला? सर माझ्या फोन मधून चालत नव्हतं आणि आमचं मी कॉलेजमध्ये ना तर आमचे क्लासरूम चेंज करत होते सर. अच्छा अच्छा, चालेल. त्यासाठीच का? आणि म्हणून ह्या आयडिया हा होती का सॉरी एवढी? सर. नहीं नहीं, चालेल, नाही पण सर काय ना, आयडिया लक्षात है, होती ठीक है पण आता। हो हो आपके सर. रिकॉर्डिंग भी इसमें अवेलेबल, और फिर भी कुछ होगा तो आप वैसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपको कोऑपरेट करना है साथ में। ओके हाँ, सर. ओके चालेल सर. चालेल। आणि हर्ष, आणि हर्ष ऑडिओ ऑन कर 1 मिनिट. हा, येस सर. हो. तुमच्या आईचं होतं काल, कॉल केला होता त्यांनी? व्हॉट? नाही नाही, मला एक मॅडम पॅरेंट्सचा कॉल आला होता, त्यांच्यापैकी नाही एक नाही आम्ही सर. बघतो. अच्छा अच्छा. नाही सर माझ्या अं, नाही. ओके सर. अच्छा, आईने केला होता कॉल? नाही सर. नाही का? चालेल, मला बघतो मी कोण दुसरे स्टुडंट्स असणार, मी ओके बोलून घेतो सर. त्यांच्याशी. हा, त्यांनी पण न्यूली जॉईन केलं ओके. होतं. हो गया? हाँ चलो, चैट में क्या है? सर तुम्ही ऑफलाइन लेक्चर का नाही घेता? अच्छा, ठीक है. 1 मिनिट, हा व्हिडिओ ऑन करतो पहिले. हे व्हिडिओ बंद कसं झालं? अच्छा, मी त्याला लिंक नाही केलं, कारण कि हाँ बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं अभी नागपुर में था, और साथ में थोड़ा कॉलेज भी शुरू था, एमटेक का स्टडीज। तो इसीलिए अभी तो ऑनलाइन था हमारा पूरा इस पूरा ईयर ना। तो 11th का तो बैच स्टार्ट किया था, 11 12 का तो हो, 12th का ही स्टार्ट हुआ था। तो इसीलिए, और दूसरी चीज अभी मैंने कॉलेज वालों को बोला था कि ऑनलाइन वैसे होगा तो करूँगा, कारण कि आपको मैं अगर बोल दूंगा कि मैं आऊंगा कॉलेज में, और बाद में फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने उनको पहले ही इन्फॉर्म किया था ऐसा। और अभी तक तो सभी के ऑनलाइन ही थे ना, तो फिर अरेंज करने के लिए तो हो जाता था ना ऐसे। तो तभी ऑफलाइन भी ले सकता था, पर अभी यहाँ पर भी शुरू होने वाले नेक्स्ट मंथ में, म्हणून. हो, लाइट फिर भी ट्राई करूंगा, अगर मिला मुझे चांस तो फिर आऊंगा वैसे प्रैक्टिकल के लिए भी। साइड बाय साइड हम लोग क्लास भी करेंगे नेक्स्ट मंथ में, और फिर यस बताएंगे वैसे सर। समझला आता? ठीक है, स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक को। एक न्यूमेरिकल लेता हूं। और एक बात पूछनी है आपको,
क्या हो चलो जितना भी ऑनलाइन हो रहा है समझ रहे हैं ना आपको, ते सांगा. ठीक है, चैट करके बताओ, कोई आने वाली एक का भी फीडबैक बहुत होगा कोई. आपके टाइम जो थे ना 11th, अभी अभी उन लोग का 12th चल रहे. फर्स्ट बैच आपको पता है, आप सेकंड बैच हो. फर्स्ट बैच हुए थे लास्ट टाइम में, बट ऑफलाइन में ज्यादा क्लियर होता है. हाँ, इधर है. ऑफलाइन में तो अभी तो फिलहाल अभी आपसे इतना ये भी नहीं हो रहा है ना आप, जैसे अभी स्टूडेंट ने प्रणीत ने बोला कोई इंस्टाग्राम या फिर कुछ कर रहा है ना, तो मुझे तो पता नहीं. आई एम गिविंग ना, आपको टॉपिक दे रहा हूँ मैं, बट वहां पे क्या चल रहा है कुछ इतना आइडिया कुछ नहीं. तो आप पे भी तो ध्यान रहेगा, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मोर सर. ऑफलाइन विल बी मोर गुड. हाँ, तसंच राइट. यस, मैंने भी बताया सर को. और यस, मैं बोलता हूँ उनको फिर भी. ठीक है, बोलता हूँ ऑफलाइन जितना जल्दी हो, जल्दी से जल्दी आप फैकल्टी को अरेंज करें ना. आणि काय होतं और उनसे बात करता हूँ पक्का. ठीक है. हाँ सर. आपको डिस्टर्ब भी हो रहा होगा ना, बाकी लोग क्या आवाज कर रहे हैं बहुत एकदम. ना आईटी प्रणीत का लेक्चर व्हिडिओ पे करत आहे का? आईटी का लेक्चर हो रहा है. आईटी का लेक्चर हो रहा है. मुझे एक बात बताओ, अभी तुम लोग का क्लास है इलेक्ट्रॉनिक का, आईटी वाले क्या कर रहे हैं वहां पे? सर आप खुद देख लो, मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ. ठीक है, आप सेंड करो मुझे आप. पर वो नहीं, मुझे करना पड़ेगा आज 2-3 दिन से मैंने भी. अच्छा, वीडियो दिखा रहे हो आप, दिखाओ दिखाओ, देखने दो जरा. सर मेरा वीडियो खोल, मेरा वीडियो खोल. अरे मेरा वीडियो देखना कैसा करना है. करो करो, कोई तो वीडियो ऑन करो जरा, देखने दो मुझे क्या है क्लास में क्या चल रहा है. एक दो मिनट. दिख रहा है क्या. हो. सही. सब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पीछे है क्या? ठीक है. हाँ. आईटी. ठीक है ठीक है प्रणीत, थोड़ा फ्रंट कैमरा कर, फ्रंट कैमरा. सॉरी, फ्रंट सामने वाला. हाँ, सामने वाला. सामने वाला. वो सामने वाला ही तो है. नहीं, चलेगा चलेगा, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है. हाँ, ठीक है ठीक है. अभी हो चलता है, बंद करो. अरे, हाँ. और आपने किसी से बात किया था प्रणीत सर, किसी क्लास टीचर के साथ, कि हमारा थोड़ा क्लास अलग से करिए ऐसा कुछ? नहीं का? सर अभी तक तो ठीक है, नहीं. नहीं नहीं. हाँ, किया था क्या बात आपने? नहीं सर. सर अभी नहीं का, मैं ठीक है चलो, इसमें कोई नहीं. जब मैं ही बात करता हूँ. एटलीस्ट हमारे तो क्लास के वक्त तो होना चाहिए ना डिफरेंट क्लास तो. कैसे ध्यान कैसे जाएगा आप लोगों का, उधर क्या चल रहा है आईटी का, इधर क्या चल रहा है ऑनलाइन. ठीक है चलो, कोई नहीं. मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, आप लोग बता रहे थे 2-3 दिन से, तो मुझे लगा कि कर रहे होंगे ना कुछ ऐसा. नहीं, मैं बात करता हूँ आज पक्का. ठीक है चलो. सो दिस इज द वन, वी विल टेक वन क्वेश्चन. ठीक है, 12. और थोड़ा माफ करना, ठीक है सभी लोग. कल थोड़ा प्रैक्टिकल भी था तो आपको इन्फॉर्म नहीं किया था उसके बारे में. आई थॉट कि दूसरे प्रैक्टिकल्स होंगे आपके तो आप थोड़ा हैंडल हो जाएगा उसमें, बट ऐसा था ही नहीं ना कुछ. दैट इज अ पर्टिकुलर टॉपिक ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का ही प्रैक्टिकल था. बाकी के प्रैक्टिकल्स आपके बाद में थे. बट 12th के ऐसे नहीं थे, उनके थोड़े प्रैक्टिकल दूसरे भी होते तो इसीलिए. ठीक है, तो ध्यान दूंगा ये सब. और ओपन द पेज नंबर. वी विल टेक एग्जाम्पल क्वेश्चन ना, आपको समझ में आएगा तो फिर बाकी हम देखेंगे. पेज नंबर 15 में एक एग्जाम्पल है. अह, क्या पूछा है यहाँ पर? वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस. दिस इज R1 and this is R2 and this is supply voltage ना, 12 volt. एंड दिस इज R1 टू R1 इज 12 के. जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं उन लोग भी ध्यान दीजिएगा. 12 के एंड 12 के, 12 के और करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड I1 and I2 and this is the node A.
ए नोट दिया है और टोटल करंट इज आई। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। कोई चैट में कुछ पूछ रहा है सर व्हाट इज द पेज नंबर? पेज नंबर इज 15 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। 15 1515 and we have to find out the total effective resistance. So effective resistance के बारे में मैंने आपको बताया था। They have not asked about total resistance. That is an effective. तो effective resistance में दोनों resistance का मिलाकर क्या हो जाएगा, ठीक है? तो ये किसमें कनेक्टेड है, कोई बताएगा मुझे? एनीवन चैट करके बताओ, ये दोनों रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कौन सा है? इट इज इन कनेक्टेड इन विच कॉम्बिनेशन? कौन से कॉम्बिनेशन है, सीरीज और पैरेलल? तो ये दो रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है? चैट करके बताओ, करिए चैट। पैरेलल, ठीक है सर, बरोबर है। सो इट इज इन पैरेलल, तो पैरेलल को अगर हमें इक्विवेलेंट निकालना है तो आर इक्विवेलेंट। सो इट इज नॉट ए इक्वल, इट इज एन इक्विवेलेंट है, ठीक है? इक्वल मीन दोनों के वैल्यू, अभी तो इक्वल भी है दोनों, यस, बट इक्वल ऐसा जरूरी नहीं होगा कि दोनों के दोनों इक्वल ही होंगे। इक्विवेलेंट में दोनों का एक दोनों मिलाकर जो रेजिस्टेंस होगा उसको हमें बताना है सर्किट, जिससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए सर्किट के पैरामीटर्स, यस। तो 12 के एंड 12 के दोनों पैरेलल है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। So R1 into R2 is what? 12K into 12K divided by 12K plus 12K, that is 24K। 12K into 12K is 144K square, नीचे K है, K cancel, what we will get? 144K by 24। Oh. हाँ, so 144K by 24, इसको सॉल्व करेंगे तो 144 by 24 is how much? 12 to the 24, 12 the and 2 6 the 12, that is 6K। 6K means what? 6 किलो ओम, ठीक है? यस, so 6 किलो ओम मिल गया हमें आर इक्विवेलेंट। सेकेंड चीज, इसका और एक थंब रूल है, इतना सॉल्व करने से अच्छा कभी भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है? पैरेलल में अगर दोनों रेजिस्टेंस या कितने भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे, उसमें अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी, जैसे दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है ना, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा पता है? द हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस गिवन। 12K है दोनों, तो हाफ, इसका इक्विवेलेंट कितना मिला? 6K। अगर इसे चार रेजिस्टेंस कनेक्ट हुए होते, 12 12 12 12, दैट इज 12K, तो उसका इक्विवेलेंट कितना होता? दैट इज द 12 डिवाइडेड बाय 4। जितने रेजिस्टेंस होंगे उसको डिवाइडेड बाय उस नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से करना है। तो थंब रूल क्या होगा हमारा? Thumb rule will be what? The R equivalent will be how much? It will be R divided by the number of resistance, N. N will be what? N is the number of resistors। और R मतलब क्या है? R मतलब तो सेम ही, जब सेम होगा तब जाके, हाँ, और सेम रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है? पैरेलल का साइन मैंने दो लाइन से दिखा है, अब इसको नोट डाउन करो। दिख रहा है क्या आपको स्क्रीन में? थोड़ा सा बड़ा, ठीक है? यस, दिस इज द थंब रूल। इन सच आपको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही अगर कितने भी होंगे तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस आ गया डिफरेंट वैल्यू का, तो उसको तब तक सॉल्व करो जब तक कि वो सेम है, और बाद में फिर वी विल यूज द फॉर्मूला लाइक दिस। दिस इज फॉर 2 3 रेजिस्टेंस डिफरेंट हो गए तो क्या करेंगे? दोनों को पैरेलल, देन थर्ड। तो मिल गया 6 किलो, यस। तो नेक्स्ट वन इज व्हाट? द करंट थ्रू द ईच रेजिस्टर। अभी करंट निकालना है, सिंपल। रेजिस्टेंस पता चल गया कितना है? R1 12। we know that the voltage in parallel will be the same। तो ये वोल्टेज जो 12 वोल्ट होगा वही इसके अक्रॉस होगा, वही इसके अक्रॉस होने वाला है। उसको नहीं फर्क पड़ता कि कुछ डिवाइड हुआ है ब्रांच का ना, उससे सिर्फ एलिमेंट से फर्क है।
तो एलिमेंट पैरेलल में सेम होंगे, मतलब वोल्टेज विल बी सेम अक्रॉस द एलिमेंट कनेक्टेड इन पैरेलल. So that's why the I1 will be what? Formula of Ohm's law. झालं ना नोट डाउन करून? मी वरचा मिटवत आहे. लगे तो ये नोट्स आपके पास भी, आप बाद में एक बार घर पे चेक भी करना, ठीक है? पैरेलल आप घर पे आपके पास पीडीएफ भेजा था ना, अगर नहीं होगा आपके पास मुझे आप पूछना, तो आप उसमें से भी चेक करना, ठीक है? आप समझ लीजिए पहले, ठीक है? ध्यान दीजिए, बाद में आप कुछ लिखना होगा तो लिखिए, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल क्वेश्चन है ना. यस. और ट्राई टू आपकी स्पीड भी रखना साथ में, अगर नोट डाउन करना होगा तो आपको. 12 के एंड 12 के. नेक्स्ट व्हाट? द I1 विल बी द फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ. V इज इक्वल टू IR. I विल बी इक्वल टू V बाय R. सो इट विल बी V बाय R. तो V तो पता है 12 वोल्ट और R तो डिफरेंट है, अभी फिलहाल तो सेम, और डिफरेंट भी हो सकता है. 12 के, तो V इज 12 बाय 12 के. नीचे के है तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? इट विल बी मिली. यस, जो हमने यूनिट कन्वर्शन देखा था क्या था? किलो बड़ा होता है और मिली छोटा होता है, उसका इनवर्ट. 10⁻³ 10⁻³ 1 into 10⁻³ means 1 मिली एम्पियर. I1 will be 1 मिली एम्पियर. बरोबर. यस. तो I2 क्या हो जाएगा? अभी I2 के अक्रॉस भी निकालना है आपको, और जो दोनों मिले उन दोनों को ऐड करके वी विल गेट विद द हेल्प ऑफ KCL. हमने KCL यूज करेंगे कब? जब दोनों के करंट को ऐड करते वक्त KCL यूज करेंगे. I इक्वल टू I1 प्लस I2. सिंपल क्वेश्चन हो गया था, ठीक है? आपको आइडिया आ गया. तो इस तरह से आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है, ठीक है? हाँ, करिए होमवर्क. आई विल सेंड, आपके पास PDF है ना, उसके अंदर भी देखना है. द होमवर्क इज कौन सा सोल्व करेंगे आप लोग? बुक में से देता हूँ ना आपको, 2 डिफरेंट क्वेश्चंस करना है ना. यस, आई विल सेंड द होमवर्क इन ग्रुप इटसेल्फ. रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है? चलो ये समझ लेना, और इस चीज को आपको नोट डाउन भी करना है अपने बुक में. यस, स्टेप बाय स्टेप. थैंक यू आपका. हाँ, और कुछ भी होगा तो